Welcome to e-learning. We are learning chapter 7 of standard 11th economics, that is Indian economy, and we have completed 6 lecture in it. Now we have started that Indian economy before independence. We have learned about Indian economy after independence. We have completed these two topics. Now today we are going to start a new topic, that is India as a developing country. So how did the India grow as a developing economy, or we can say India is still developing country. So we are going to know about India as a developing economy today. So let's quickly start our lecture 7 on the topic characteristics, some of the characteristics of India as a developing country, and it is a part 1 for it. So I have divided, because there are certain points which are to be explained in detail, so I have divided into different parts. So here we are going to learn अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया. तो भाई कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया की जिससे हमको पता चल कि इंडिया एक डेवलप नेशन है, डेवलप कंट्री है. तो वेरी फर्स्ट वन इज इट इज़ टॉकिंग दैट, पहली चीज़ क्या हमको पता है इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और लेस डेवलप कंट्री. व्हेन इट हैज़ बिन इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा कंट्री लेस डेवलप नेशन था. लेस डेवलप नेशन मतलब वो डेवलपिंग में आता था, नहीं तो अंडर डेवलप में आता था, लेकिन वो किसी को पता नहीं. बट व्हेन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी स्टार्टेड डिसाइडिंग आवर 5 ईयर प्लान, डिफरेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन, तो ये सब चीज़ें जैसे चालू की, वी बिकेम डेवलपिंग कंट्री, वी बिकेम द डेवलपिंग कंट्री. एंड आफ्टर 1991 एलपीजी, याद रखना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वी हैज़ बिकेम अ इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री. इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री मतलब वो फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री हम बन गए. चलो, तो उसको जानने के लिए व्हाट आर द इंडिकेटर्स विच हेल्प यू, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प यू टू नो दैट इंडिया एज अ डेवलपिंग. फर्स्ट इज अ ग्रोथ रेट. फर्स्ट इज व्हाट, इट इज़ अ ग्रोथ रेट. तो ग्रोथ रेट से हमको पता चलेगा कि भाई हमारा इकोनॉमी, इंडिया एज एन इकोनॉमी कैसा ग्रो कर रहा है. सेकेंड इज चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर. भाई वेरियस सेक्टर मतलब यहाँ पे 3 टाइप के सेक्टर है. एग्रीकल्चर सेक्टर, वी कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, नहीं तो टेरिटरी सेक्टर बोल सकते हैं. तो ये 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स आर देयर. इन दैट वी कैन से व्हाट आर द शेयर्स, पहले शेयर्स कितने थे, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट के बेस के ऊपर कितना था. तो नेशनल इनकम के अंदर कितने शेयर्स थे, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितने शेयर्स. तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि भाई इतना इतना ना शेयर था, तो एक पूरा टेबल हम इसके अंदर लर्न करने वाला है कि भाई एक टेबल से पता चल जाएगा कि भाई 1951 में, 1991 के अंदर, 2001 एंड 2011 व्हाट वाज द शेयर्स ऑफ इनकम of the different sectors. Clear? So then after we are going to learn about the per capita income. Again we are going to learn about the per capita income, लेकिन in brief. Then after level of employment, the employment level in different sectors, how it was, we are going to know. And lastly improvement of basic utilities. तो हमारे यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक यूटिलिटीज़ कौन सी थी, कौन सी चीज़ें बढ़ाई और कैसे वो ग्रो हुई. बेसिक यूटिलिटीज़ के अंदर क्या आएगा, रोडवेज, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन. तो ये सब चीज़ें आएगी जिसके अंदर ये बेसिक नेसेसरी हमको प्रोवाइड की गई है बाय द गवर्नमेंट. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. एंड बट स्टिल इसको पार्ट में मैंने डिवाइड किया है. सो इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड आवर चैप्टर विल गेट ओवर. So today is the first part. We are going to learn about the 2 topics, that is growth rate, and second is a changing share of various sectors in national income and employment. तो हम national income के बारे में जानेंगे. तो first is a growth rate. First is what? Growth rate. What is growth rate? सो एवरी ईयर इकोनॉमी कितने परसेंट से बढ़ रहा है, आवर नेशनल इनकम, हाउ मच परसेंट नेशनल इनकम इज ग्रोइंग, हाउ मच परसेंटेज आवर पर कैपिटा हैज़ बीन इंक्रीज. सो एट दिस पर्टिकुलर थिंग वी कैन नो इट इज़ अ ग्रोथ रेट. मतलब फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर इकोनॉमी हमारी थी, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल डेटा नहीं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट वी कैन से 50 लाख करोड़ ही हमारी इकोनॉमी थी. तो वो इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर हम कितना बढ़ाने चाहते हैं तो वो अचीव कर लेंगे. तो वो जो गैप रहेगा, डिस्टेंस, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज हो, दैट इज द ग्रोथ रेट वी कैन सी. सो हियर ग्रोथ रेट्स आर बीन देयर विच हेल्प अस टू मेजर कि हमारी इकोनॉमी कितनी प्रोडक्शन, कितना मनी वाइज ग्रो कर रहा है. सो ग्रोथ रेट इज बीन मेजर्ड विद द नेशनल आउटपुट.
नेशनल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन सेक्टर जितने भी, मतलब जितने भी कंपनीज है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है, उन लोग की इनकम, कंपनीज की सेल की इनकम, प्रोडक्शन की इनकम, तो ये सब कुछ मिलके टोटल इनकम बनता है. एंड दिस टोटल इनकम, again there are certain things which are been deducted from it, and after that it is been divided by the total population. So every year की ये जो GDP हम कैलकुलेट करते हैं, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट है, उसके अंदर जो चेंज आता है, that change in percentage is known as growth rate. So from 1950 to 51 से लेके 1990-91 40 years our growth rate was increasing by 3.5%. एज अ डेवलपिंग कंट्री ये बहुत कम है, लेकिन एज अ डेवलप नेशन अगर किसी डेवलप नेशन का परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर तो वो ज़्यादा है. लेकिन डेवलप नेशन कब बोलते हैं उसको? व्हेन एवरीथिंग इज़ वेरी वेल सेट, कुछ भी लैकिंग नहीं है, एवरीथिंग इज इंडस्ट्रियलाइज, एवरीथिंग इज प्रॉपर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बने हुए हैं, और देन आफ्टर वो स्लोली ग्रोथ होते हैं, तो उसको डेवलप नेशंस बोलते हैं, लाइक USA, नॉर्वे. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उसके अंदर बहुत सारी जगह पे, विलेजेस से लेके बहुत सारी जगह पे वो एडवांसमेंट नहीं होता. सो दैट्स वाई इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. सो वी फाइंड दैट इन 40 years वी हैव ग्रोथ विथ 3.5% एनुअली हम 3.5% से बढ़ते आए. क्यों? बिकॉज ऑफ एलपीजी के बाद, एलपीजी से पहले की बात है, एलपीजी के बाद हमारा ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गया. सो हाउ वी हैव ग्रोथ आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वी हैव ग्रोथ विथ 6.8% पर ईयर. मतलब पहले 3.5 ईयर्स, 40 ईयर्स जो चले बिफोर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, तो 3.5% के रेट से एनुअली ग्रो हुए. आफ्टर दैट वी हैव लर्न और ग्रोथ विथ 6.8%. देन 12-13 तक ये ग्रोथ था. उसके बाद वी हैव स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और ग्रोथ हैड स्टार्टेड डिक्रीजिंग आफ्टर 2015. सो हमारा ग्रोथ लेस देन 5% हो गया था. सो ये जो है, तो उस टाइम पे बहुत सारी फॉरेन कंपनियाँ हैं. व्हाट हैपेंस इन एलपीजी? सो मेनी फॉरेन कंपनीज केम, एस्टाब्लिश, दे स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन हियर. फॉर देयर प्रोडक्शन हमारे पीपल यहाँ पे उन लोग ने एम्प्लॉय किए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, सैलरी मिली, सैलरी में से नेशनल इनकम बढ़ गया. वो प्रोडक्शन कर रहे तो वो प्रोडक्शन भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होने लगा. तो इससे हमारा ग्रोथ जो 3.5 था वो डबल, नियर टू डबल वी कैन से, बिकॉज 6.8% हो गया. बट स्लोली ये जो 1991 से 2013 तक या 15 तक मान लो, तो 14-15 ईयर्स, 25 ईयर्स ऑफ, उसके अंदर बहुत सारा ग्रोथ हो गया. आफ्टर दैट इट बिकेम स्टेबलाइज. सो धीरे धीरे वो कम होने लगा. क्या? ग्रोथ रेट. सो ग्रोथ रेट हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग lesser and lesser. Then comes NNI, net national income at factor cost, that is national product भी बोल सकते हैं. NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट. जैसे GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही NNP होता है नेट नेशनल इनकम, नहीं तो प्रोडक्ट बोल सकते हैं. तो कांस्टेंट प्राइस मतलब प्रीवियस ईयर प्राइस के हिसाब से अगर गिने, इन 1950-51 इट वॉज 2,69,724 करोड़. उस टाइम पे हमारा कितना था नेट नेशनल इनकम? सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद टोटल नेशनल इनकम कितने थे? 2,69,724 करोड़. तो उस टाइम पे हमारी इनकम थी, टोटल कंट्री इनकम. नाउ विच हैज़ इंक्रीज टू 87,51 करोड़, 834 करोड़, 87,51,834 रुपीज़ नहीं, उसके पीछे 70 करोड़ इन ईयर 2013-14. तो 13-14, 1950-51 से 13-14 का गैप, तो 63 ईयर्स के गैप के बीच में हम 18 टाइम्स ज़्यादा ग्रो कर चुके थे. सो आवर नेट नेशनल वैल्यू, NNV यहाँ पे लिखा है, नहीं तो NNP भी लिख सकते हो, नेट नेशनल वैल्यू और नेट नेशनल प्रोडक्ट हैज़ ग्रोन बाय 18 टाइम्स, 18% नहीं, 18 टाइम्स ऐसा हो गया है ग्रोथ. सो वी कैन से हियर आवर कंट्री हैज़ ग्रोन इमेंसली मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो हो चुका है. सो आवर ग्रोथ रेट फर्स्ट वॉज फॉर फर्स्ट 40 years, that is 1950-51 से 1991 3.5. आफ्टर 1991 LPG इंट्रोड्यूस, वहाँ पे कितना हो गया टिल 2012
इट वॉज 6.8. आफ्टर दैट इट हैज़ स्लो डाउन, उसमें परसेंटेज नहीं दिए. फ्रॉम 2015-16 sorry 14-15 it has gone below 5%. एंड ये हमको याद रखना है, ये कंपलसरी याद रखना है. इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है. देन नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट नहीं तो वी कैन से कांस्टेंट प्राइस, फिक्स रेट. जो लास्ट ईयर का प्राइस था वो प्राइस पे हमने इनकम कैलकुलेट किया 1950-51 का, तो 2,69,724 करोड़ था, जो इंक्रीज हो चुका था 18 टाइम्स से. इट हैज़ बिकेम 87,51,834 crores in 2013-14. And this there was a span of कितने years, 63 years. It has grown by 18 times. NNV मतलब net national value, that is also same as NNP, net national product. Clear? तो दिस इज़ वॉट वी हैव टू रिमेंबर हियर, जो 1 मार्क के अंदर, 2 मार्क के अंदर, नहीं तो 3 मार्क के अंदर ये पूरा आ सकता है. सो दिस ऑल पॉइंट्स आर we can say important. Second topic, why I'm taking two topics, because it has so many things in between and आपको वो पता नहीं है, तो मेरे को थोड़े थोड़े कंक्लूजन मीन्स आइडियाज देने पड़ते हैं. सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट द चेंजिंग शेयर्स ऑफ वेरियस सेक्टर इन नेशनल इनकम. भाई शेयर्स कैसे, शेयर मतलब वो मार्केट वाले शेयर्स नहीं, हमारा जो 3 सेक्टर है वो 3 सेक्टर्स के जो पार्ट्स है वो नेशनल इनकम में अंदर, अगर टोटल नेशनल इनकम होता है तो उसका 3 पार्ट्स बढ़ता है. एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. तो ये 3 पार्ट्स का टोटल इनकम, एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना इनकम आया, इंडस्ट्रियल टोटल इनकम कितना है टोटल में से, सर्विस सेक्टर का टोटल इनकम कितना आया, तो वो शेयर उसकी बात करें. सेम वे एम्प्लॉयमेंट, भाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्रोडक्शन हुआ तो वो कितने एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड है वहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और लास्टली वी कैन से सर्विस सेक्टर के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ है जिससे इतना सारा इनकम आया. So here we find that as our nation started developing after 1951, it started developing. 1956 के अंदर सेकेंड 5 प्लान के अंदर we have started introduce more focusing on industrial sector, industrial revolution हमने चालू किया, and after that we started service sector. So national income and employment भी increase हो चुका उस टाइम पे. ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनी थे तो उसके अंदर भी इंक्रीज़ हो चुका. देन प्राइवेट कंपनी केम इन 1991. देन वी फाइंड दैट मेन सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ. उसके अंदर भी हमने मशीनरीज लाए जिससे हमारा इंक्रीज़ होने लगा, एम्प्लॉयमेंट होने लगे. लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़ किसके अंदर हुआ, मोर इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट एंड मनी मैटर, और वी कैन से शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. ज़्यादा ग्रो अच्छे से इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ एंड सर्विस सेक्टर और कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. देन वी फाइंड दैट मोस्टली इसका इफेक्ट कब से दिखने लगा, बिकॉज ऑफ 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म. we have started focusing more on industrial sector, we have started focusing on more on industrial sector. Clear? Then एक टेबल है यहाँ पे विच गिव्स अस द टोटल शेयर ऑफ नेशनल इनकम. ओके, यहाँ पे नेशनल इनकम के लिए टेबल दिया गया है हमको, वेयर देर आर 3 सेक्टर्स, दैट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लिया गया नहीं है. और द टेबल हैज़ 4 डिफरेंट ईयर्स, 1950-51, 1990-91, 2000-2001 एंड 2014-15, नॉट 11-12, 14-15. क्लियर? सो हमको अगर याद रखना है, आई विल टीच यू ऑल द 4 years, बट फॉर यू यू कैन रिमेंबर फर्स्ट एंड द लास्ट. मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू वांट टू राइट 1950-51 से 2014-15, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग. क्लियर? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सब डेटा याद रखेंगे नहीं, तो उसके हिसाब से हमको 2 ही ईयर लिखने हैं. सो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की बात करें, इट वॉज 53.1%, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर किसका था, एग्रीकल्चर सेक्टर का था, बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितना था, 72% ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दे आर जनरेटिंग 53.1% ऑफ इनकम टू दी नेशनल इनकम. उसका इतना शेयर था. अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 29.6 था, एंड विच हैज़ सॉरी अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इट वॉज 16.6% एंड सर्विस सेक्टर वॉज 30.3%. तो 1950-51 में हमने ये देख लिया. विच
1991 के अंदर ये एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ 53 से कम हो के 29.6 मीन्स नियर टू 30% आ गया. सो 20% रिडक्शन हो गया इन 40 ईयर्स. इन 40 ईयर्स एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कम हो गया. मैनी ऑफ द पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम फार्मिंग से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर. देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर इट वॉज 16.6% इन 1950-51 विच हैज़ इंक्रीज 27.7%. So we can see it has so many people have left agriculture sector, फार्मिंग छोड़ दिया और कहाँ पे चले गए, ज़्यादा इनकम पाने के लिए अर्बन एरियाज में चले गए, नहीं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर चले गए जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज है. अगेन सर्विस सेक्टर इज दैट जो 30.3% था वो इंक्रीज होकर 42.7. सो अल्टीमेटली वी कैन से जो 20% डिक्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर हम देख रहे हैं वो डिवाइड हो गया किसके अंदर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर के दोनों के अंदर. We find that they have there the people has gone for more and more income. Lastly in 2000-2001 1990 के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिससे ज़्यादा फोकस हुआ फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज डेवलप इन इंडिया. तो वो चीज़ हुआ, ज़्यादातर सर्विस सेक्टर हुआ. एंड इन 2001 वी कैन सी अगेन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 29.6% टू 22.3%. एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर अगेन ग्रो, उसके अंदर थोड़ा ग्रोथ कम हो गया. किसके अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिकॉज वी फाइंड दैट ज़्यादा लोग कहाँ पे चले गए, सर्विस सेक्टर के अंदर. सर्विस सेक्टर का ग्रोथ देखो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, 30.3% से 42.7%, 42.7 से लेके 50.4% जैसे. लेकिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर 16.6 से 27.7, 27.3, तो यहाँ पे 0.4% से कम हो गया. सो इन 10 years ऑफ टाइम वी फाइंड दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ हो रहा था, लेकिन ज़्यादा फॉरेन कंपनीज की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी स्टार्टेड कमिंग अप and they have lead to the more of growth in agriculture sector. Then after we can say mobile companies आई after 2001. So 2014-15 के अंदर भी देखें तो ज़्यादातर शेयर एग्रीकल्चर का कम हुआ है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है. इंडस्ट्रियल सेक्टर 27.3 से लेके 29.7% हुआ. एंड सर्विस सेक्टर विच हैज़ 50.4% वो ग्रोथ होके 52.7. सो करंटली अगर देखा जाए तो पहले 1950-51 से लेकर अभी 2014-15 का ही कंपेयर करो, ये दोनों को छोड़ दो अभी फॉर एग्जांपल, तो क्या लिखेंगे, आवर एग्रीकल्चर सेक्टर विच वाज 53.1% इन 1950-51 हैज़ reduced in the span of this 65 to 70 years, कितने होंगे 65 years to 17.6%. Whereas industrial sector has growth from 16.6% in national income to 29.7%. And lastly, our service sector has growth immensely from 30.3% to 52.7%. So where our agriculture sector was holding more than 50% in 1951, now service sector is holding more than 50% in share of national income, where 52.7% of which revenue is generated from only from service sector. तो ये हमको लिखना है, ये लिखना आना चाहिए हमको. वी हैव, बिकॉज यू आर नाउ ग्रोन अप, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस. डेटा देखो, डेटा से कंपेयर करो, इंक्रीज डिक्रीज कैसे हुआ ग्रेजुअली, थोड़े बहुत इंग्लिश वर्ड हैवी यूज़ करो. इट हैज़ ग्रोन ग्रेजुअली इंक्रीज और ग्रेजुअली डिक्रीज, और देयर इज इमेंस और डीप फॉल of this decrease in agriculture sector. So this is how you have to write, contain or datas which will give you so many marks, or which will make your point to be very clear, coming to the point. Clear? So these are the two topics which I have completed, where growth rate हमने बात की. growth rate के अंदर हमने देखा first 40 years 1950-51 से 1991 it has grown 3.5%. After 1991 LPG introduced, so it has grown 6.8% till 2012. After from 2012 it has gone slowly down, लेकिन कितना परसेंट नहीं पता. After 2014-15 तक वो स्लो डाउन हुआ. After 2014-15 we have seen the growth rate has going down less than 5%. Then net national income, that is at fixed constant price, नहीं तो constant price याद रखो,
कांस्टेंट प्राइस मतलब लास्ट ईयर की प्राइस के हिसाब से, तो वहाँ पे 2,69,834 जो हमारा करोड़ था 1950-51 में, वो ग्रो होके कितना हो गया 87,51,834 करोड़ हो गया। तो इतना 18 टाइम्स इंक्रीज हो गया विद द स्पैन ऑफ 63 ईयर्स। सो यू कैन टेल लाइक दिस। तो ये ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे, एक दूसरे को समझाओगे, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर लाइक दिस। क्लियर? सो आई होप यू बी अंडरस्टूड वेल। इसके बारे में तो पता ही है, मैंने 2 टेबल बोल दिया, 1950-51 से प्रिपेयर करो 1944 2014-15 तक। एक याद रखना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इट हैज़ ग्रोन 16.16 टू 27.7, लेकिन 2001 के अंदर वो डिक्रीज हुआ था, बाकी सब जगह इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे 27.3 -0.4% हुआ था। तो ये याद रखना, ये एक टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो देर आर वेरियस क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड, यू कैन ऑल्सो मेमोराइज। तो जैसे मेमोराइज करोगे तो आपको अपना आप डिफरेंस दिखेगा। क्लियर? चलो, if you still find any doubt, any queries, you can just call or message me on my number. Next class we are going to continue with different points, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। क्लियर? चलो।